न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर की एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में एक पिता रोज़मर्रा की तरह पुराने कपड़ों की गठरी बाजार में बेचने के लिए बांध रहा था। पास में खड़ा 13 साल का बेटा गठरी की एक टी शर्ट उठाकर देखने लगा। पिता ने बेटे की दिलचस्पी को भांपते हुए पूछा, तुम्हारे हिसाब से ये टी शर्ट कितने की बिक जाना चाहिए? शायद $1 की। पिता ने कहा, अगर तुम इसको $2 की बेच सकते हो तो मैं समझूंगा कि तुमको भी अपने परिवार की तकलीफ़ों का ख्याल है। बेटे ने टी शर्ट ले तो लिया, पर दिल में सोचने लगा कि आखिर ये टी शर्ट $2 की बिकेगी कैसे। पहले तो उसने टी शर्ट को बहुत सफाई के साथ धोया, फिर प्रेस ना होने की वजह से ब्रश की मदद से गीली टी शर्ट को लकड़ी के टुकड़े पर रखकर उसकी सिलवटें निकाली, धूप में सुखाया और फिर दूसरे दिन शहर के एक बहुत बिजी अंडरग्राउंड स्टेशन में बेचने के लिए पहुंच गया। 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो टी शर्ट $2 में बेचने में कामयाब हो गया। बच्चा खुशी से झूम उठा। अब तो उसका ये रोज़ का काम हो गया। बाजार से पुराने यूज़ किए हुए कपड़े चुनता, उनकी साफ सफाई करता और भीड़ भरे बाजारों में उनको बेच देता। कुछ हफ्तों के बाद बेटे की दिलचस्पी को देखते हुए पिता ने बेटे को बुलाकर एक बच्चों वाली टी शर्ट देते हुए कहा, क्या तुम इसको $20 की बेच सकते हो? ये कैसे संभव है? $2 की चीज़ भला $20 की कैसे बिकेगी? पिता ने फिर प्रेरित करते हुए उसको समझाया, तुम कोशिश तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। आखिर बच्चे को एक आइडिया आ ही गया। वो टी शर्ट लेकर अपने एक दोस्त के पास पहुंचा जो बैनर की पेंटिंग का काम सीख रहा था। दोस्त ने उस पुरानी टी शर्ट पर बड़ी सफाई से मिकी माउस की पेंटिंग बना दी। अब ये टी शर्ट लेकर उस स्कूल के बाहर खड़ा हो गया जहां शहर के रईसों के बच्चे पढ़ते थे। कुछ देर की मशक्क़त के बाद एक 10 साल के बच्चे को वो टी शर्ट इतनी पसंद आई कि उसने अपने पिता से उसकी कीमत के साथ साथ $5 टिप भी दिलवाई। बच्चे के पास अब कुल $25 थे। ये लगभग उतने ही पैसे थे जितनी उसके पिता की पूरे महीने की कमाई थी। घर पहुंचने पर पिता ने अपने आज्ञाकारी बेटे को एक और टी शर्ट दिया। पूछा, क्या तुम इसको $200 की बेच सकते हो? इस बार बच्चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के टी शर्ट पिता के हाथ से ले लिया। पिता ने बेटे को गले लगाते हुए आंखों में खुशी की चमक के साथ उसको विदा किया। बेटा अब सोच में था कि टी शर्ट आखिर $200 की बेचना कैसे है। 2 महीने के बाद उसको पता चला कि अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री फराह फॉसेट एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद बच्चा सिक्योरिटी से मिन्नतें करके एक्ट्रेस तक पहुंचने में कामयाब हो गया। एक्ट्रेस जो दूर से बैठकर बच्चे के जद्दोजहद को बहुत गौर से देख रही थी, उससे बहुत प्रभावित हुई। पूछा, क्या चाहिए तुमको? बच्चे ने अपनी वही पुरानी टी शर्ट निकालते हुए कहा, इस पे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। एक्ट्रेस ने खुशी खुशी टी शर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। बच्चा न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची दुकानों वाले बाजार में जा पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, फराह फॉसेट के ओरिजिनल साइन वाली शर्ट के लिए बोली लगाइए। और तब तक चिल्लाता रहा जब तक वो टी शर्ट एक उद्योगपति ने $2000 की खरीद नहीं लिया। पिता ने बड़े प्यार से बेटे से पूछा कि 3 कपड़े अलग अलग तरीके से बेचने के बाद तुमने क्या सीखा? बेटे ने पूरी भावुकता के साथ उत्तर दिया कि अगर सही तरीके से किसी समस्या के बारे में विचार किया जाए तो उसका समाधान आखिर मिल ही जाता है। पिता ने कहा, तुम्हारी बात सही है, पर मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब थोड़े बहुत बदलाव के साथ एक $1 की टी शर्ट $200 की हो जाती है या $2000 की हो जाती है तो सोचो कि हम तो फिर चलते फिरते जानदार इंसान हैं। परमात्मा ने हम सब के अंदर अपार संभावनाएं रखी हैं, पर हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन संभावनाओं को उपयोग में ला ही नहीं पाते। दोस्तों, आज हमारे समाज में ज़्यादातर लोग लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। चाहे प्रोफेशनल हों, उद्योगपति हों, किसान हों, हम उसी लीक पर चल रहे हैं जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं। परिवर्तन या वैल्यू एडिशन का नाम सुनकर हमको बुखार आ जाता है, फिर हम हालात
या परिस्थितियों का बहाना करके बस रोते रहते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ हम अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन और अपने कौशल, जिसको अंग्रेजी में स्किल्स कहते हैं, इस पे काम करते रहें। ये कहानी विश्व प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जीवन पर आधारित एक सच्ची घटना है। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।